विद्यार्थियों, आज हम आपको आपकी संस्कृत सुगम पुस्तक का पाठ 18 अस्माकं विद्यालय पढ़ाएंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में आपको कुछ बताते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक स्कूल के विषय में जानकारी दी गई है, जैसे आपका स्कूल है उसी तरीके से। साथ ही बताया गया है कि छात्र पढ़ने के साथ साथ खेल का आनंद भी उठाते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। अस्माकं हमारा, ग्रामस्य गांव के, अनंतरम बाद में, पठन्ति पढ़ते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान, क्रीड़ा कालांश से खेल का समय जो आपका भी होता है खेलने का एक पीरियड। ओके, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं हमारा, विद्यालय ग्रामस्य समीपे गांव के पास है। हमारा विद्यालय गांव के पास है। प्रातः छात्राः मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः छात्राः, सुबह छात्राः अनेक विद्यार्थी, मम ग्रामात् मेरे गांव से, ग्रामात् पांचवी विभक्ति का रूप है तो इसका चिन्ह बनता है से। तो मेरे गांव से विद्यालयम आगच्छन्ति, आगच्छन्ति का मतलब होता है आते हैं। तो मेरे गांव से विद्यालय आते हैं। सुबह अनेक छात्र मेरे गांव से विद्यालय आते हैं। अन्येभ्यः अपि छात्राः अत्र पठनाय आगच्छन्ति। अन्येभ्यः यानी दूसरे अन्य छात्र भी, दूसरे अन्य विद्यार्थी भी, अत्र यहाँ, पठनाय आगच्छन्ति पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा है वो अतीव मनोरमा अस्ति, बहुत अच्छी होती है। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालकाः बालिकाः च स्वस्वकक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभा के अनंतरम बाद में, प्रार्थना सभा होने के बाद में, बालक यानी विद्यार्थी, छात्र और बालिका यानी छात्राएं, छात्र और छात्राएं अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं, गच्छन्ति। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान् पठन्ति। ते उनको, किनको? विद्यार्थियों को, छात्र और छात्राओं को। शिक्षकेभ्यः शिक्षक विविध विषयान्, अनेक विषयों को पढ़ाते हैं। उन विद्यार्थियों को शिक्षक अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। यानी विद्यालय की पुस्तकालय से छात्राः, विद्यार्थी, पुस्तकानि आनयन्ति, पुस्तक लेते हैं। विद्यालय की पुस्तकालय से छात्र पुस्तक लेते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। तत्र वहाँ पर, ते वे यानी विद्यार्थी, समाचार पत्राणि समाचार पत्र, अपि पठन्ति भी पढ़ते हैं। पुस्तक यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय में भी विद्यार्थी समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पुस्तका नाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों का अध्ययन करने से ज्ञान का विकास होता है, भवति होता है। विद्यालयं पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। पुरतः कहते हैं सामने, विद्यालयं पुरतः, विद्यालय के
सामने एकम उद्यानम एक बगीचा अस्ति है। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। उद्यानस्य शोभा बगीचे की शोभा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अत्र पुष्पेषु बहवः भ्रमराः सन्ति। अत्र यानी यहाँ, पुष्पेषु फूलों पर, बहवः भ्रमरा यानी अनेक भंवरे हैं। यहाँ फूलों पर अनेक भंवरे हैं। तेषां उपरि भ्रमराः गुंजति, और उन फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। ते पुष्पाणां रसं पिबन्ति। वे फूलों का रस पीते हैं। तत्र खगानां कलकूजनम अति सुखदम भवति। तत्र यानी वहाँ का, कहाँ का? बगीचे का। बगीचे का कलकूजनम, कलकूजनम यानी चहचहाने की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ अति सुखदम भवति, बहुत प्यारी होती है, बहुत मीठी होती है। विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालयस्य विद्यालय का, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, अति विशालम बहुत बड़ा है। विद्यालय के खेल का मैदान बहुत बड़ा है। अत्र छात्रा न केवलं क्रीडा कालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। अत्र छात्राः, अत्र यहाँ छात्राः अनेक विद्यार्थी, न केवलम क्रीडा कालांशे, क्रीडा कालांशे कहते हैं खेल का समय, जो हर विद्यालय में 1 घंटा होता ही होता है। तो खेल का समय, क्रीडा कालांशे खेल का समय। यहाँ अनेक विद्यार्थी खेल के समय में ही नहीं, अपितु खेल के समय में ही नहीं, अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति, अवकाश के बाद भी खेलते हैं। क्रीडा शिक्षकात् ते क्रीडा निपुणताम अधिगच्छन्ति। क्रीडा शिक्षकात्, खेल के जो शिक्षक हैं, जैसे अपने विद्यालय में डॉली मैम है और भी खेल के कई सर हैं जो अलग अलग खेलों की आपको शिक्षा देते हैं। उसी तरीके से जो खेल के जो शिक्षक हैं वे अपने अपने खेलों में विद्यार्थियों को निपुण बनाते हैं, उन्हें अच्छा खेलना सिखाते हैं। अस्माकं विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकं मानसिकं च विकासः भवति। अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में, अध्ययनेन क्रीडनेन, अध्ययन करने से, अस्माकं विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां, हमारे विद्यालय में अध्ययन करने से छात्रों का शारीरिक मानसिक च विकासः भवति। न केवल मानसिक विकास यानी कि शारीरिक विकास भी होता है, अर्थात हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि उन्हें खेल के लिए भी समय दिया जाता है। विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्या विनयेन च संपन्ना, विद्या और विनय से संपन्न छात्र स्वस्थ समाज की और देश की सेवा करते हैं। उक्त च कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। इसका हिंदी अनुवाद समझिए अच्छे से। ये श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देने वाली है, और
विनय याद यात पात्रता, पात्रता कहते हैं योग्यता, और विनय से हमारे अंदर पात्रता यानी योग्यता आती है। विद्या से विनय आती है और विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से हम क्या करते हैं, हम अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारी अच्छी जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, हम अच्छा कमाएंगे। तो पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता से यानी योग्यता से हम धन प्राप्त करते हैं। और धनाद धर्मः ततः सुखम, और उस धन को धर्म में लगाने से हमें सुख प्राप्त होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, विद्या से विनय प्राप्त होती है और विनय से योग्यता, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन को धर्म कार्यों में लगाने से सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।